जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ आपके बीच में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो ट्रेड टेस्ट चलने वाला है उसमें आज हम बात करेंगे टेलर जो ट्रेड होता है उसका ट्रेड टेस्ट कैसे लिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट जो टेलर का होता है इसके वीडियोस आपको बहुत कम मिलेंगे यूट्यूब में भी। अमूमन इसके बारे में कोई ज़्यादा डिस्कशन करता नहीं है, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि ट्रेड टेस्ट टेलर का कैसे लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कितने पद आए थे। टोटल 242 इसमें वैकेंसीज़ हैं। और अगर हम बात करें इसके फ़िज़िकल एग्ज़ाम की दोस्तों, तो इसमें फ़िज़िकल जो होगा तो उसमें जो बिगलर का आपकी रनिंग होनी है, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, इन सब की जो रनिंग होनी है सेम उसमें भी सेम इसकी रनिंग होगी। तो रनिंग कितनी होगी दोस्तों? 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको करना होगा इसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन। और अगर आप फीमेल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 8.5 मिनट में। तो ये इसका रनिंग का क्राइटेरिया है। 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो थोड़ा सा इसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो हो गया इसका दोस्तों फ़िज़िकल का हिसाब। और आपका वैकेंसी मैंने बता दी है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10th अगर पास थे आपने तो फॉर्म भर दिया होगा, तो आप क्वालिफाई थे ही इसमें। और आपका जो ट्रेड टेस्ट होना है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन टेलरिंग आनी चाहिए। क्योंकि आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, उसमें आपका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। एक बात और दोस्तों, जो नोटिफिकेशन में रीड आउट कर रहा था उसमें बताया गया है, जो कॉलम नंबर 12 है उसमें मैंने चेक किया था एक बार, तो उसमें 12.2 के अंदर बता रखा है कि जो आपका ट्रेड टेस्ट होना है 50 मार्क्स का वो प्रैक्टिकल ही लिया जाएगा। लेकिन मैंने जो मेरे कलीग्स हैं जो भी इन सर्विस में उनसे मैंने बात किया था, उन्होंने ये बताया कि सर हमारा क्वेश्चंस पेपर भी आए थे, क्वेश्चन भी पूछे गए थे, रिटन एग्जाम भी हुआ था, तो आपने उस मेंटली तौर पे प्रिपेयर होकर जाना है। तो जिस भी भाई का कोई भी टेस्ट होगा उससे रिलेटेड ही उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए कोई अगर बिल्डर के टेस्ट देने जा रहा है तो बिल्डर क्वेश्चन आएंगे, टेलर का देने जाएगा तो टेलर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन चांसेस कम भी हो सकते हैं कि हो सकता है आप रिटर्न ना हो, ओनली आपका प्रैक्टिकल करवाया जाए। एक वर्बल ओरल जो है आपसे चीज़ें पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों हम कि टेलर के ट्रेड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो टेलर के टेस्ट में जो जानते हैं कि टेलर यानी कि दर्जी है। काम क्या रहेगा आपका दोस्तों? आपको कपड़े की सिलाई करना आना चाहिए। तो अगर नोटिफिकेशन को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ लिखा हुआ है कि टेलर के टेस्ट में क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए पर्सन। कपड़ा सिलना है तो आपको जो है मेजरमेंट लेना आना चाहिए। तो आपको जो है वहाँ पे किसी भी जवान से को खड़ा करके बोल दिया जाएगा, ठीक है भाई इसका कपड़ा सिलना है, आप इसका मेजरमेंट लीजिए। तो आपको मेजरमेंट लेना आना चाहिए। इंची टेप के से कैसे नापा जाता है बॉडी पार्ट्स को, वो आपको जो है आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कटिंग, कपड़े की कटिंग, ये तो आपको पता ही है कि एक कपड़ा आपको दे दिया जाएगा प्लेन, उसको बोला जाएगा कि ठीक है भाई ये कपड़ा है, आपने मेजरमेंट ले लिया, अब इसको जो आप कट करके दिखाइए। तो आपको कटिंग भी करना आना चाहिए। और कटिंग में ध्यान के रखना दोस्तों कि कटिंग के अंदर में सफाई जो होती है, सफाई यानी कि आपकी एकदम सफाई से आपकी कटिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऊबड़ खाबड़ कटिंग कर रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी कटिंग कर दे रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसलिए आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके जो नेक्स्ट जो आएगा आपका स्टिचिंग आएगा। आपके एक तो मशीन से जो है सिलाई होती है और एक होती है हाथ की सिलाई। तो पहले हम मशीन की सिलाई की बात करते हैं। तो मशीन की सिलाई जो होती है दोस्तों, इसमें एक तो इलेक्ट्रिक मशीन आती है आजकल, उसके बाद में हाथ वाली मशीन आती है और एक आती है पैर वाली मशीन। ये तीनों मशीन की हैंडलिंग आपको आनी चाहिए और फिटिंग भी आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक मशीन को कैसे फिट किया जाएगा, पैर वाली मशीन को कैसे फिट किया जाएगा और हाथ वाली मशीन को कैसे फिट किया जाएगा, उसको सिलाई के लिए कैसे तैयार किया जाएगा। रील लगाना होता है, नीचे एक चक्री होती है उसको भर के लगाना होता है, सुई लगाना, सुई निकालना, अगर सुई टूट जाती है तो उसको निकाल करके नई सुई कैसे लगाई जाती है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये आपसे करवा के देखा जा सकता है कि ठीक है भाई आप ये करके दिखा दीजिए, तो आपको ये आना चाहिए। फिर आपको सिलाई पे कपड़ा दिया जाएगा, बोला जाएगा ठीक है मशीन पे अब इसको सिल के दिखाइए। तो मशीन की जो सिलाई होती है उसमें सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं कि टेढ़े मेढ़े कर दिया, ऊबड़ खाबड़ कर दिया, धागा फंस रहा है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो इसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। और उसके बाद हाथ से सिलाई जो होती है, महीन सिलाई जो होती है, वो भी आपको करा के देखी जाएगी। जो तुरपाई की जाती है वो भी आपसे करवाई जाएगी। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बटन लगा के आपसे देखा जाएगा, ठीक है बटन टूट गया है, बटन को लगा के दिखाइए, वो भी आपको आना चाहिए। नॉर्मल चीज़ है, बटन तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी लगा जाता है।
ओके। अब ये जो स्टिचिंग होगी दोस्तों, ये एक तो कॉटन जो आपकी यूनिफॉर्म्स होती हैं, कॉटन कपड़ा होता है उसमें कराई जाएगी, टेरिकोट का कपड़ा होता है उसमें कराई जाएगी, और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आएगी दोस्तों, कटिंग और स्टिचिंग के अंदर में, जहाँ पे गर्म कपड़ा दिया जाएगा। मोटा कपड़ा होता है, गर्म कपड़ा, उसमें आपको कटिंग करने में भी दिक्कत होती है, साथ में उसको स्टिचिंग करने में दिक्कत होती है। तो गर्म कपड़े को स्टिचिंग करने के लिए कौन से सुई की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मशीन दे दी जाएगी, सबको लगा होगा, बोला ठीक है आप सिल लीजिए, लेकिन मशीन जो होगी वो टेरिकोट कपड़े की सुई होगी, आप उसी में स्टार्ट कर देंगे और सुई टूट जाएगी, बस काम खत्म। आपको चेक कर लेना है कि मेरे पास गर्म कपड़ा दिया गया है, तो मेरे पास सुई भी जो है गर्म कपड़े के हिसाब से लगी होनी चाहिए मशीन में, ये आपकी सुई भी होनी चाहिए। उसी गर्म कपड़े में अगर आपको जो है सिलना है, तुरपाई करनी है, कुछ भी करना है, तब कौन सी सुई लगेगी। तो सुइयों के नाप होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रीलों के रंग होते हैं, यानी कि किस कपड़े के अंदर में कौन से रील का रंग लग सकता है, ये आपको खुद जो है आपके विवेक को यूज़ करना है। ये नहीं कि आपका जो है ब्लैक रंग का ये आपका टी शर्ट है, यहाँ पे आपको बटन लगाना है, उसमें आप वाइट रंग के धागे से बटन लगा रहे हैं, तो ये जो है जस्टिफाइड नहीं है। जाहिर सी बात है कि ब्लैक टी शर्ट है तो आप ब्लैक धागे से ही इसमें बटन लगा देंगे। तो इस प्रकार की जो है चीज़ें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद में ये जितनी भी चीज़ें आप करेंगे दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल सफाई से करना होगा, चाहे वो कटिंग हो या स्टिचिंग हो या फिर जो है कुछ भी हो। और एक चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो एक भाई के साथ में हुआ था ट्रेड टेस्ट के अंदर में, उसमें क्या हुआ था कि क्या करते हैं कि कपड़ा पहले से कट दिया जाता है, कपड़ा जो है नाप करके पहले काटा लिया जाता है और रोल करके बना दिया जाता है, और वो कपड़ा आपको दिया जाएगा, बोले ठीक है भाई इसको सिल के दिखा दो। अब उसमें होगा क्या है कि जो कपड़े के जो कटिंग करते हैं तो उसमें गर्दन का अलग पार्ट होता है, बाजू का अलग पार्ट होता है, चेस्ट का अलग पार्ट होता है, बैक का अलग पार्ट होता है, तो उसमें एक पार्ट मिस होगा, तो वो आपको पहले चेक करना है। कपड़ा जब दिया जाएगा आपको, बंडल को खोलना, उसको चेक करना, ठीक है भाई ये मेरे गर्दन का पार्ट आ गया, ये मेरे चेस्ट का पार्ट आ गया, ये मेरे शोल्डर का पार्ट आ गया, मेरे बैक का पार्ट आ गया। जो पार्ट मिस है तो बताना कि सर इसमें ये वाला पार्ट मिसिंग है, तो ये वाला पार्ट भी इसमें चाहिए होगा। तो वो देख लेंगे कि ठीक है आपको उसकी नॉलेज है कि नहीं है, वरना अदरवाइज आप जो है रोल लेंगे और अपना सिलना शुरू कर देंगे, सिलते सिलते लगेगा पता है कि लास्ट में जब आपको बाएं तरफ का बाजू लगाना था तो उसमें बाएं तरफ का बाजू का कटिंग है ही नहीं। तो ये भी आपको अपने विवेक में रखना चाहिए। बाकी मशीनों के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए, सुइयों के नाप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, रंगों के बारे में, रील के रंगों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तुरपाई कैसे की जाती है, मशीन के अंदर में सर्विसिंग कितने टाइम पे करनी होती है, ऑयलिंग कहाँ पे जो है मशीन में डालनी होती है, हाथ वाली मशीन होती है उसमें कहाँ कहाँ पे ऑयल डालना है, ये सब की जानकारी जो है दोस्तों आपको होनी चाहिए। तो यही चीज़ दोस्तों रहेंगी और मैक्सिमम प्रैक्टिकल ही आपसे कराया जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों इसमें यही चीज़ें हैं, बाकी कोई फर्दर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 99% यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और करवाया जाएगा। इसके अलावा मैंने और भी ट्रेड टेस्ट हैं जिसके अंदर के रिगार्डिंग मैंने वीडियो आकर रखे हुए हैं। सारे ट्रेड यानी कि बिगुलर हो गया, वाटर कैरियर हो गया, कुक हो गया, मोटर मैकेनिक है, ड्राइवर है, दफ्तरी है, पियोन है, फारस है, सारे लगभग मैक्सिमम जो है मैं डे बाय डे इनके वीडियो बना रहा हूँ, और इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में। सिंपली वहाँ जाएंगे, सारे वीडियो मैंने बाय नेम डाले हुए हैं, आप जाकर के किसी को देख करके आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। साथ एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या चाहिए होगा, उसका वीडियो का लिंक मैंने बना दिया और डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया मिलेगा कि क्या एक्सपीरियंस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। कहीं आपके साथ भी कोई धोखा तो नहीं कर रहा है कि ठीक है भैया टेलर का एग्जाम है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लीजिए, तो ऐसा नहीं है। वीडियो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। पहली बार आए हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप तक जो है पहुंचाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।